पीवीसी पाइप को सीमेंट कंक्रीट से एनकेसिंग करने की क्रिया। उद्देश्य: इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार पीवीसी पाइप को सीमेंट कंक्रीट से एनकेस करते हैं यानी ठगते हैं। जब हम बाथरूम के फर्श में पाइप बिछाते हैं तब भविष्य में पाइप के रिसाव से बचने के लिए पाइप को ठग कर बंद यानी एनकेस कर देते हैं। सतह पर बिछे पाइप तथा जमीन के नीचे बिछे पाइपों को अनपेक्षित दबाव से क्षति पहुंचने से बचाने के लिए उन्हें ठग कर एनकेस किया जाता है। अगर पाइप या फिटिंग में पानी का लीक या रिसाव होता है तो बाथरूम के फर्श पर या बाहर नहीं निकलता, वो टके हुए एनकेस सीमेंट के ढांचे में बह जाता है। SWAC CI पाइप को एनकेस करने की विधि पीवीसी पाइप की एनकेसिंग के समान ही है। SW और AC पाइप को एनकेस करना बहुत जरूरी है क्योंकि वे अधिक नाजुक होते हैं और दबाव के कारण जल्दी टूट जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पीवीसी पाइप को कैसे एनकेस करते हैं। हम आपको दो जगह पर एनकेस करना दिखाएंगे। 1. बाथरूम में पाइप और फिटिंग को एनकेस करना। 2. सतही पाइपों अथवा घर के खुले क्षेत्र में जमीन के नीचे बिछे पाइपों की एनकेसिंग। चलिए देखें बाथरूम के पीवीसी पाइप को कैसे एनकेस करते हैं। पहले काम के सब औजारों को इकट्ठा कर लें। मिस्त्री के औजार जैसे ट्रवल यानी करनी, मोर्टर का तसला, हथौड़ा, छेनी, स्ट्रेट एज, स्पिरिट लेवल, नापने का टेप आदि। आपको इस काम के लिए ये सामग्री भी चाहिए। सीमेंट, वाटरप्रूफ सीमेंट या तरल पदार्थ, 15 मिलीमीटर का कोर्स एग्रीगेट, रेत, पानी, पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट, 4 इंच एल्बो, पीवीसी पाइप, 4 इंच पीवीसी प्लग या एंड कैप, लकड़ी के फटे या ईंटे और ग्लव्स यानी दस्ताने। चलिए बाथरूम में पीवीसी पाइप को एनकेस करने से शुरुआत करें। ये यूरोपियन वाटर क्लोसेट के सॉइल स्टेप आउट को एनकेस करने की प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले फ्लश कोट बनाएंगे जो सीमेंट और वाटरप्रूफ यानी पानी से सुरक्षित सीमेंट का मिश्रण है। इस फ्लश कोट को करनी से बाथरूम के फर्श पर और बाथरूम की स्कर्टिंग पर 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक लगाएं। कोट सूख जाए तब इस जगह पर पानी डालें। यहां 24 घंटे तक पानी को छोड़ दें और देखें कि वह लीक तो नहीं कर रहा है। अगर पानी लीक कर रहा है तो पानी का लेवल यानी स्तर गिर जाएगा। अगर लेवल वही रहा तो पानी का लीक या रिसाव नहीं है। यह निश्चय करने के बाद कि लीक नहीं है, अब इकट्ठा पानी को निकालना है। पहले बाल्टी और मग की सहायता से हाथ से ज्यादातर पानी निकाल लें।
फिर बाथरूम के कोने से 45 सेंटीमीटर नापकर बचे हुए पानी को निकालने के लिए दीवार में छेद कर दें। इसी छेद का प्रयोग बाद में ईडब्ल्यूसी के पानी के निकास यानी ड्रेनेज के पाइप को डालने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसलिए छेद ईडब्ल्यूसी के नाप का होना चाहिए। अब एक सीमेंट की परत लगाइए जिसमें ढलान छेद के अंदर की ओर जा रही हो। इस सीमेंट की ढलान में पीवीसी पाइप बिठाइए। स्पिरिट लेवल से जांच लें कि इसमें ढलान हो और नीचे की ओर झुकी और टेढ़ी हो रही हो, क्योंकि ये ड्रेनेज लाइन या नाली है जो अपनी गति से बहती है। अब पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट को एल्बो पर लगाकर उसे पीवीसी पाइप से चिपका दें। अब टेप से नाप कर देख लें कि पाइप 25 सेंटीमीटर बाथरूम के अंदर निकला हो, जो ईडब्ल्यूसी के ड्रेनेज पाइप को लगाने का प्रमाणिक माप है। ये जांच ले कि पाइप या फिटिंग या जोड़ लीक न कर रहे हो। इसको चेक करने के लिए पाइप के एक छोर को 4 इंच पीवीसी प्लग से बंद कर दें। और जांच करें कि जोड़ों और फिटिंग से पानी लीक तो नहीं हो रहा है। अगर लीक नहीं है तो प्लग खोलकर पानी को छोड़ दें। अब हम पाइप को एनकेस करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले बाथरूम के पाइप के छेद को कपड़े से अच्छे से बंद कर दो, ताकि उसमें एनकेस करते समय सीमेंट या कचरा ना गिरे। पाइप या फिटिंग के व्यास के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी दोनों ओर लीजिए। इन बिंदुओं पर लकड़ी के फटे या ईंटें बिठाइए और अंदर कंक्रीट का मिश्रण भर दीजिए, जो 1:2:4 यानी 1 ट्रैवल सीमेंट, 2 ट्रैवल रेत, 4 ट्रैवल कोर्स एग्रीगेट के अनुपात से बनाया है, और उसे ढक दे। पाइप के ऊपर की टकी सतह की मोटाई 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए कि कंक्रीट का मिश्रण फर्श की सतह तक पहुंचता है। इस ढांचे को 24 घंटे सूखने के लिए छोड़ दें।
24 घंटों के बाद लकड़ी के फटे या ईंटों को निकाल दीजिए। ढांचे के ऊपरी सतह को 1:2 में बने सीमेंट मोर्टार से प्लास्टर कर दीजिए। फिर अगर जरूरत है तो फ्लश कोट लगाइए, जो वाटरप्रूफ यानी पानी से सुरक्षित सीमेंट और सीमेंट 50:1 यानी 50 किलोग्राम सीमेंट और 1 किलोग्राम पानी से सुरक्षित सीमेंट के माप में बने हो। इसको 7 दिन तक लगातार गिला रखिए। चलिए अब पीवीसी पाइप को इनकेस करें, जो घर के खुले क्षेत्र में ऊपर से बिछे हैं या भूमिगत हैं। यहां हम दिखाएंगे कि भूमि के नीचे बिछे पीवीसी पाइप को कैसे इनकेस करते हैं। केवल एसडब्ल्यू पाइप, सीआई पाइप और पीवीसी पाइप को भूमि के नीचे प्रयोग करते हैं। एसी पाइप को जमीन पर नहीं प्रयोग करते हैं। आजकल केवल पीवीसी पाइप ही अंदर और बाहर इस्तेमाल होते हैं। एसडब्ल्यू, एसी पाइप पुराने हो चुके हैं और अब प्रयोग नहीं होते, क्योंकि वे जल्दी टूट जाते हैं, जबकि पीवीसी पाइप ज्यादा मजबूत है और अधिक चलते हैं। पहले काम के लिए सब औजार और सामग्री को जमा करो। ट्रावल यानी करनी, मोर्टार का तसला, स्पेड यानी फावड़ा, पिक एक्स यानी गेंती, स्ट्रेट एज, स्पिरिट लेवल, वाटर लेवल, नापने का टेप, सीमेंट, 15 मिलीमीटर का कोर्स एग्रीगेट, रेत, पानी, पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट, 4 इंच एल्बो, 4 इंच पीवीसी प्लग या एन कैप, ग्लव्स यानी दस्ताने, 1 मीटर लंबा पीवीसी पाइप जो 4 इंच चौड़ा है, प्लास्टिक का तार, क्रोबार और लोहे की छड़ियां। सबसे पहले 1.5 मीटर अथवा 150 सेंटीमीटर लंबी, 40 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 फुट या 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। गड्ढे की खुदाई के लिए हथौड़े से धरती में एक लोहे की छड़ी गाड़कर टेप से 1.5 मीटर अथवा 150 सेंटीमीटर नापकर दूसरी लोहे की छड़ी गाड़ दें। डेढ़ मीटर इसलिए क्योंकि जिस पाइप को एनकेस करना है वो 1 मीटर लंबा है। फिर टेप से 40 सेंटीमीटर चौड़ाई नापकर धरती पर निशान लगा ले। दोनों छड़ियों के दोनों ओर 20-20 सेंटीमीटर के अंतर पर। अब नापे हुए बिंदुओं पर प्लास्टिक की तार रखकर सीधी रेखाएं बना ले।
चारों बिंदुओं को मिला दें। रेखाओं को और स्पष्ट करने के लिए पिक एक्स का प्रयोग किया जा सकता है। अब आपके पास गड्ढा खोदने के लिए नापे बिंदुओं की आयताकार रूपरेखा है। अब क्रोबार, पिक एक्स तथा फावड़े की सहायता से गड्ढा खोदें। इस कार्य में 2 या अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। गड्ढा खोदते समय टेप द्वारा जांचते रहें कि गहराई 30 सेंटीमीटर या 1 फुट हो। अब जांचें कि गड्ढा सीधी तो है और वाटर लेवल की सहायता से लेवल भी जांच लीजिए। दोनों लोहे की छड़ियों पर वाटर लेवल बिंदुओं का निशान लगा दें। देखिए कि ये निशान सीधी रेखा में है। अब प्लास्टिक की तार का एक सिरा एक लोहे की छड़ी पर बने निशान पर बांध दें और दूसरा सिरा दूसरे छड़ी पर लगे वाटर लेवल के निशान से 2.5 सेंटीमीटर नीचे बांधें। ऐसा करने से कंक्रीट के बेड को ढलान मिलेगी। पाइप की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, अतः ढलान का दर्जा 2.5 सेंटीमीटर होगा। टेप लेकर गड्ढे की गहराई नापें और ध्यान दें किस प्रकार नाप बदलता है, क्योंकि गड्ढा का आधार सम नहीं है। गड्ढे को लेवल करने के लिए गड्ढे के 2 छोरों पर पहले रेत और रॉक पाउडर की ढेरी डालें और फिर दोनों ओर एक सपाट पत्थर रख दीजिए। अब दोनों ओर के पत्थरों की ऊपरी सतह और प्लास्टिक की तार के बीच की दूरी को नाप लें। ये दोनों तरफ 71 सेंटीमीटर है। अब सारे गड्ढे के आधार को समतल बनाने के लिए सारे गड्ढे में 2 और रखे सपाट पत्थरों की ऊंचाई तक रेत व रॉक पाउडर डालें।
इसके पश्चात स्ट्रेट एज से जांच लें कि सीधा तो है। अब क्योंकि गड्ढा का आधार समतल है, अतः आधार तथा बांधी हुई प्लास्टिक की तार के बीच की दूरी सारे गड्ढे में समान होगी, अर्थात 71 सेंटीमीटर। जहां पाइप लगने हैं वहां बेंचिंग या बेड कंक्रीट का काम करना है। इसके लिए ढलान के नीचे वाले सिरे से शुरू करें। यहां कंक्रीट का मिश्रण 1:4:6 यानी 1 ट्रैवल सीमेंट, 4 ट्रैवल रेत, 6 ट्रैवल कोर्स एग्रीगेट के अनुपात में 10 सेंटीमीटर की मोटाई में लगाओ और ढलान के ऊपरी ओर बढ़ो। निचले सिरे से शुरू होकर ऊपर सब जगह बेड कंक्रीट की मोटाई 10 सेंटीमीटर होगी। इससे आपको आवश्यकतानुसार मोटाई मिलेगी। बेंचिंग की मोटाई पाइप के व्यास से 10 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए अगर जमीन गीली और ढीली है। टेप से मोटाई को नापें। पहले नाप 71 सेंटीमीटर था, अब वह 61 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि बेड कंक्रीट 10 सेंटीमीटर मोटा है। स्पिरिट लेवल से ढलान चेक करें। पीवीसी पाइप के लिए बेड कंक्रीट की ढलान 60:1 में होनी चाहिए, मतलब हर 60 मीटर लंबाई के बाद गहराई में 1 मीटर बढ़ाई होनी चाहिए। हर 60 सेंटीमीटर लंबाई में 1 सेंटीमीटर ज्यादा गहराई। हर 60 इंच लंबाई में 1 इंच ज्यादा गहराई। यहां पाइप 100 सेंटीमीटर लंबा है तो ढलान 2.5 सेंटीमीटर होगी। एसडब्ल्यू पाइप में बेड कंक्रीट की ढलान 40:1 होगी। पाइप को बिठाओ। कंक्रीट का मिश्रण पाइप के दोनों तरफ डाल दो। अब 4 इंच पीवीसी एल्बो को पीवीसी पाइप से पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट का प्रयोग करते हुए जोड़िए। ध्यान रहे कि पाइप और फिटिंग लीक ना करें। इसे चेक करने के लिए पाइप के एक छोर को 4 इंच पीवीसी प्लग से बंद कर दें। फिर बंद पाइप में दूसरे सिरे से पानी भर दें और ये जांच लें कि जोड़ों और फिटिंग से पानी लीक तो नहीं हो रहा है।
अगर लीक नहीं है तो प्लग खोलकर पानी को छोड़ दें। दोनों तरफ लकड़ी के फटों को बिठाइए अगर ये सतह के ऊपर हो। गड्ढे के अंदर लकड़ी के फटों की जरूरत नहीं है। इसे कंक्रीट के मिश्रण से भर दो जो 1:4:6 यानी 1 ट्रैवल सीमेंट, 4 ट्रैवल रेत, 6 ट्रैवल कोर्स एग्रीगेट के अनुपात में है। प्लास्टिक के तार जो दोनों लोहे की छड़ी से बंधी थी उसे हटाओ। पाइप के ऊपर कंक्रीट के मिश्रण की मोटाई कम से कम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहां ढलान के निचले सिरे पर जिस भाग में कंक्रीट का मिश्रण भरा जा रहा है उसे सीमा में रखने के लिए आपको लकड़ी के फट्टे लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये भूमि की सतह पर है तो ढांचे को 24 घंटे सूखने के लिए छोड़ना जरूरी है। उसके बाद लकड़ी के फट्टे हटाए जा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में भूमि की सतह पर हो अथवा भूमिगत, जहां कहीं भी ये भूतल पर दिखाई देने वाला हो, बाहर की ओर 1:3 में बना हुआ सीमेंट मोर्टार लगाए। आवश्यकता अनुसार फ्लश कोड लगाए। इसे 7 दिन तक लगातार गीला रखें। लकड़ी के फट्टे और लोहे की छड़ियां हटा दो। सात दिन के बाद छेद को पुराना कपड़ा ठूसकर बंद कर दे और एनकेस हुए पाइप को मिट्टी से ढक दे। ध्यान दे, अगर पाइप को जमीन की सतह से ज्यादा ऊंचाई पर लगाया गया है तो बची हुई ईंटों व खुरदरे मसाले को अधिक ऊंचाई पर लगाकर कम सीमेंट वाले कंक्रीट मिश्रण से भर दीजिए। इसके बाद ढांचे के ऊपरी भाग अर्थात 10 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई को मजबूत बनाए। इससे काफी सामग्री की बचत हो जाएगी। सारांश, आशा है आपने सीखा कि बाथरूम और घर के अहाते में पीवीसी पाइप को सीमेंट कंक्रीट की सहायता से कैसे एनकेस करते हैं। आशा है आपको यह कक्षा उतनी ही रोचक लगी जितनी कि हमें। धन्यवाद।